सास की हल्की शरारतें। सास और बहू के बीच हल्की फुल्की मस्ती घर में अक्सर रिश्ते और संवेदनाओं का एक अलग ही रंग होता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी प्यार और कभी थोड़ी बहुत नोकझोंक। कुछ ऐसा ही होता है राधा और उसकी सास शांति देवी के रिश्ते में। शांति देवी एक समझदार और पारंपरिक महिला, जिन्होंने अपना जीवन परिवार के लिए समर्पित कर दिया था, और राधा एक आधुनिक और मस्तमौला लड़की, जो शादी के बाद अपने नए घर में ढलने की कोशिश कर रही थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पहला दिन। हल्की शरारत की शुरुआत। राधा की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे और वह पूरी तरह से नए घर में समाहित हो रही थी। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता। शांति देवी ने राधा को बहुत सारा प्यार दिया था, लेकिन उनकी शरारतें भी कुछ कम नहीं थी। एक दिन राधा रसोई में नए तरीके से किचन की सफाई कर रही थी और शांति देवी ने मौका देख उसे पीछे से हल्की सी चुटकी ली। राधा बेटा, तुमने कितनी मेहनत से रसोई साफ की है, लेकिन वह एक कोने में चाय की चुस्की ले लो ताकि पता चले कि सफाई का मजा भी होता है। राधा हंसी रोकते हुए बोली, माँ आप भी ना। ये सब चाय का जादू है क्या? शांति देवी ने आंखों में शरारत भरते हुए कहा, तुमने सुना नहीं, चाय के बिना दिन कैसे कटता है, और जब सास की ममता और शरारतें भी उसमें शामिल हो जाएं तो दिन और भी मजेदार बन जाता है। राधा मुस्कुरा पड़ी और शांति देवी की शरारत को नकार नहीं पाई। यह पहला पल था जब वह सास और बहू के रिश्ते की हल्की फुल्की मस्ती को महसूस कर रही थी। शांति देवी की मस्ती। राधा के मन में यह विचार धीरे धीरे आने लगा कि शांति देवी का दिल बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी शरारतों को समझने में थोड़ी देर लग रही थी। एक दिन राधा बाथरूम में स्नान कर रही थी, तभी शांति देवी ने उसकी चप्पलें चोरी कर ली। जब राधा बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी चप्पलें गायब हैं। माँ, राधा ने चिल्लाते हुए पूछा, मेरी चप्पलें कहाँ हैं? शांति देवी ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, तुम्हारी चप्पलें? हो सकता है वो बगीचे में हवा में उड़ गई हों, तुम देख लो। राधा बौखलाते हुए बगीचे में दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, शांति देवी ने उसे चुपके से पीछे से पकड़ लिया। तुमने कुछ किया है? राधा ने शरारत से पूछा। क्या कर सकती हूँ बेटा, सास हूँ मैं। थोड़ा प्यार दुलार तो बनता है, शांति देवी हंसी से बोली। मैंने बस तुम्हारी चप्पलें छिपाई थीं ताकि तुम थोड़ा और मेरे पास आओ। राधा हैरान थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि शांति देवी की शरारतें सिर्फ हंसी मजाक का हिस्सा थीं। उनका उद्देश्य केवल घर में खुशी और हल्का फुल्का वातावरण बनाए रखना था। राधा का बदला। शांति देवी के शरारती स्वभाव ने राधा को भी प्रेरित किया। अब राधा ने भी सोचा कि क्यों न वह भी कुछ मजेदार पल अपनी सास के साथ बिताए। एक दिन शांति देवी रसोई में अपने पुराने जतन से चाय बना रही थीं। राधा ने चुपके से उनकी चाय में हल्का सा नमक डाल दिया। शांति देवी ने जैसे ही चाय का कप उठाया और पहला घूंट लिया, उनका चेहरा बदल गया। राधा, यह क्या है? शांति देवी ने गंभीरता से पूछा, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान छुपी थी। राधा ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, माँ, चाय में कुछ बदलाव की जरूरत थी। अब आपकी शरारतों का बदला लिया है। शांति देवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो गई हो। अच्छा है, जब बहू सास के साथ मिलकर शरारतें करने लगे तो घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहता है। घर की खुशियों में शरारतें। एक दिन घर में दीपावली की तैयारी चल रही थी। शांति देवी और राधा ने मिलकर घर को सजाने का निर्णय लिया। दोनों का मन था कि घर में हल्की फुल्की शरारतों से यह पर्व और भी खास हो।
राधा ने शांति देवी के पास आकर कहा, माँ, क्या हम घर के सभी लाइट्स में एक साथ हल्की रंगीन टेप लगाकर चुपके से उन पर लाइट्स की जगह सस्ती बल्ब्स लगाएंगे? शांति देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी शरारतें कभी खत्म नहीं होती। लेकिन क्यों नहीं, ये मजेदार होगा। जैसे ही दीपावली की रात आई, राधा और शांति देवी दोनों ने मिलकर घर के सभी लाइट्स में हल्की रंगीन टेप लगाई, और जब परिवार वाले आए तो उन्हें यह देखने का अनुभव हुआ कि लाइट्स न सिर्फ फीकी थीं, बल्कि कुछ गलती से भी जल रही थीं। परिवार वालों ने दोनों की शरारतों को देखकर खूब हंसी मचाई। शांति देवी और राधा के बीच की शरारतें अब एक नियमित रिवाज बन चुकी थीं। दोनों जब भी समय निकालते तो छोटी छोटी शरारतें करतीं। कभी सास बहू के कपड़े बदल देती, तो कभी मिलकर घर के सभी सामानों को इधर उधर कर देती। सास बहू की शरारतों का जादू समय बीतता गया और राधा और शांति देवी के रिश्ते में एक अजीब सी दोस्ती बन गई। शरारतों के बीच उनका प्यार और समझदारी भी बढ़ी थी। माँ, कभी सोचा था कि मैं आपके साथ इतना मस्ती करूंगी? राधा ने एक दिन शांति देवी से पूछा। शांति देवी हंसते हुए बोली, तुम्हारी शरारतों से तो यही लगता है कि तुम हमारी घर की जान हो, और मैं भी तुम्हारी हंसी के बिना नहीं रह सकती। दोनों की हल्की शरारतें उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थीं। सास और बहू का रिश्ता प्यार, समझ और थोड़ी सी मस्ती से भरपूर था। यह रिश्ता हर किसी के लिए एक मिसाल था कि कैसे थोड़ी शरारतें और हल्की मस्ती रिश्तों को और भी बेहतर बना सकती हैं। समापन। आज भी राधा और शांति देवी के बीच हर दिन कुछ न कुछ मजेदार पल होते हैं। उनके रिश्ते में प्यार और मस्ती का मिश्रण हमेशा बना रहता है। इन दोनों की शरारतें न केवल घर के माहौल को हल्का फुल्का बनाती हैं, बल्कि पूरे परिवार को यह सिखाती हैं कि रिश्तों में हंसी और प्यार होना बेहद जरूरी है। और यही है सास और बहू के रिश्ते की सबसे प्यारी और हल्की शरारतें, जो न केवल घर में खुशियों का संचार करती हैं, बल्कि एक मिसाल भी पेश करती हैं कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें प्यार, समझ और थोड़ी शरारतें हों। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।